हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ाई के साथ साथ एक मुद्दे पे बात करेंगे जो कि बहुत ही विश्वसनीय और चर्चित मुद्दा है। हम लोग आज बात करेंगे अरावली बचाओ की। इसमें हम जानेंगे कि अरावली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और आप अगर राजस्थान के निवासी हो या फिर इसके आसपास हरियाणा दिल्ली के भी निवासी हो तो आपको जानना चाहिए कि आपके लिए अरावली का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप विद्यार्थी हो, प्रकृति प्रेमी हो या फिर भूगोल का थोड़ा बहुत भी आप नॉलेज रखते हो या फिर नहीं भी रखते तो आपको अरावली क्या है और ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि अरावली वाला मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि अभी अभी एक कानून बनाया और उस कानून में अरावली की नई परिभाषा दी। और उस परिभाषा में ये बोला जा रहा है कि 100 मीटर से नीचे की जो भी चोटियां पहाड़ियां हैं अरावली की, उनको हम अरावली में काउंट नहीं करेंगे। ये नई भी परिभाषा दी कि 100% से नीचे की अरावली आपका अरावली में काउंट नहीं होगी। अब सबसे पहले तो बता देता हूँ अरावली का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अरावली कहाँ कहाँ फैली हुई है। ये हमारा राजस्थान है। और राजस्थान में अरावली फैली हुई है इस प्रकार। इधर गुजरात, गुजरात से शुरू होती है खेड़ बर्मा नामक स्थान से और रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक इसका जो है समापन हो जाता है। यहाँ तक ये फैली हुई है। सबसे पहले तो आपको जान लेना है राजस्थान वालों को कि राजस्थान में अरावली का महत्वपूर्ण योगदान कितना है। राजस्थान में अरावली एक तो आपकी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। एक आपकी जो बंगाली खाड़ी की तरफ से मानसून आता है उसके अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जिसके कारण पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। ठीक है, इधर से आपका बंगाली खाड़ी का मानसून आ रहा है, उसके अवरोधक के रूप में आपकी अरावली खड़ी है और अरावली खड़ी है इसी के कारण, अवरोधक के रूप में खड़ी है इसी के कारण यहाँ पूर्वी राजस्थान में आपकी वर्षा होती है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, अगर अरावली नहीं होगी तो यहाँ पूर्वी राजस्थान में आपकी वर्षा नहीं होगी, यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा और पानी का यहाँ संकट आ जाएगा, भारी संकट। पानी यहाँ पे बिकने लग जाएगा बहुत ही महंगा, क्योंकि बिशलपुर बांध और ये सारे बांध जो भरते हैं ये आपकी वर्षा से भरते हैं और इन्हीं से आपकी यहाँ पे पूर्वी राजस्थान में पानी की सप्लाई होती है। वर्षा नहीं होगी, अरावली नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं होगी तो यहाँ पे पानी का संकट आ जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पश्चिमी राजस्थान में क्या है, आपकी मरुस्थल है। ठीक है, रेतीला मरुस्थल है, मरुस्थल फैला हुआ है इस तरफ। ठीक है, अगर अरावली नहीं होगी, सबसे पहले तो बता देता हूँ अरावली मरुस्थल को इधर पूर्व में बढ़ने से रोकती है। अरावली का कार्य ये है कि मरुस्थल का मार्च धीरे धीरे हो रहा है, ये तो आपको पता है, मरुस्थल धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो अरावली आपकी इस मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है, इधर बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली नहीं होगी तो ये मरुस्थल पूरे राजस्थान में फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा? फैल जाएगा बिल्कुल। और आपकी इधर भी आपका मरुस्थल हो जाएगा और संपूर्ण राजस्थान में आपका पूरा मरुस्थल फैल जाएगा और पानी की बहुत ही टूट पड़ जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। एक अरावली से आपके सर्वाधिक आध्यात्मिक खनिज निकलते हैं। ठीक है, एक अरावली से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। अगर अरावली नहीं होगी तो नदियों का उद्गम कहां से होगा भाई? अरावली से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, जिससे राजस्थान को सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता होती है। तो अरावली नहीं होगी तो ये सब कार्य नहीं होंगे जो मैंने बताई। तो आपको ध्यान में रखनी है कि अरावली आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है अरावली आपके लिए, ये मैंने बताया अभी। अब सरकार बोल रही है कि 100% यानी कि 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ियां हैं अरावली की, वो आपकी खत्म कर रहे हैं, यानी कि वो अरावली में काउंट नहीं होगी। अब 100% से 100 मीटर से नीचे जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो 80% आ रही है, यानी कि 80% चोटियां आपकी अरावली के 100 मीटर से नीचे है। ठीक है, तो 80% चोटियां आपकी खत्म हो जाएगी तो फिर बचेगी क्या? 20% अरावली का क्या करोगे? अवरोधक, अवरोधक के रूप में कौन खड़ा होगा? मरुस्थल के मार्च को बढ़ने से इधर कौन रोकेगा? ठीक है, तो ये बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय वाली बात है। 80% और लगभग 2-4 चोटियां ही बचेगी गुरु शिखर वगैरह की, जो आपकी 100 मीटर से ऊपर है और वो आपकी खत्म नहीं होगी। और 100 मीटर से नीचे वाली चोटियां जो आपकी खत्म कर ही रहे हैं, यानी कि परिभाषा में काउंट नहीं होगी तो वो खत्म ही होगी और क्या होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय वाली बात है। तो हमारा कर्तव्य यही है कि वीडियो के माध्यम से आपको बताना और आपको जागरूक करना, और आपका कर्तव्य ये बनता है कि इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, और अपने दोस्तों को बोलो कि ये वीडियो आपको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। क्योंकि इसके माध्यम से अगर सरकार के पास कोई बात जाएगी या फिर उनको पता चलेगा कि हमारे राजस्थान में अरावली का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, तो क्या पता अरावली की परिभाषा में थोड़ा बहुत
चेंज मिल सकता है आपको। तो मेरा तो कहना यही है कि आप सभी लोग अपने जो भी आपके आदरणीय नेता है या फिर कोई टीचर है या फिर कोई भी इसका जो भी कदम उठा रहा है, जो भी मुद्दा हाथ में ले रहा है, उसके साथ हो जाओ और इस अरावली बचाओ आंदोलन में अपना सहयोग करो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको राजस्थान ज्योग्राफी के नए अपडेट्स और नई जो जानकारियां वो मैं देने का प्रयास करता हूं, और राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो हम लोग पढ़ते पढ़ाते इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे, और आप अरावली बचाओ आंदोलन में जरूर सहयोग करना। अरावली महत्वपूर्ण योगदान हमारे राजस्थान के लिए और आसपास वालों राज्य के लिए भी अरावली अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो आप भी इसका सहयोग करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद।